5.5% का ब्रोकरेज फर्स्ट डील से। कैन यू बिलीव दैट? ये कैसे पॉसिबल हुआ? हमारे साथ जानने के लिए मौजूद हैं हमारे प्रेसिडेंट डॉक्टर अजय एल दुबे जी। नमस्कार, आदाब दोस्तों। जैसा कि आप देख सकते हैं इस वक्त मेरे साथ डॉक्टर अजय एल दुबे मौजूद है, फाउंडेशन के प्रेसिडेंट। और आप मुझे जानते ही हैं, मेरा नाम जावेद शेख है, मैं जनरल सेक्रेटरी फाउंडेशन ऑफ वीरा भयंदर पब्लिक। आज तो फाउंडेशन ने दोस्तों कमाल ही कर दिया। एक ऐसा प्रोग्राम लेके आए, एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मीरा भाईंदर के ब्रोकर्स के लिए जो फाउंडेशन से जुड़ी हुई है, जो एसोसिएशन से जुड़ी हुई है। अजय भाई, कैसे आइडिया आया आपने और प्रदीप भाई ने, जैसा हम लोगों को आज के प्रोग्राम में ही पता चला, अप्रोच किया था? क्या आइडिया बिहाइंड था कि इतना बड़ा ह्यूज लैडर? आपको क्या लग रहा था, कुछ ऐसी समस्या है क्या जो इसको आपने सॉल्व कर दिया? जावेद भाई, जैसा कि आप लोग को भी पता है कि आज हमारे कोई भी प्रोजेक्ट पे हम काम करते हैं और बहुत सारी ऐसी मैंडेट कंपनियां जो बाहर से आती हैं, हमारे यहाँ पे ही प्रोजेक्ट मैंडेट लेती हैं और इसके बाद हमारे पास ही आते हैं उनके सोर्सिंग वाले। और इसके बाद फिर हम उनके यहाँ पे जाके काम करते हैं तो हार्डली हमें 2%, और बहुत ज़्यादा काम किया तो 2.5% के लैडर पे हम पहुँचते हैं, वो भी हमारी ब्रोकरेज निकालने के लिए। आपको बेटर मालूम है कि हमारे यहाँ पे कितने हमारे मेंबर्स की समस्याएं आती है कि भाई उनकी ब्रोकरेज टाइम पे नहीं मिलती है, और इसके बाद वो प्रोजेक्ट को हमारे सभी मेंबर्स मिलके सक्सेस करते हैं और झंडा गाड़ते हैं मैंडेट कंपनी कि भाई हमने ये हमारे मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन हमारे सभी चैनल पार्टनर्स को अच्छे से मालूम है कि बाहर की जो कंपनियाँ आती हैं वो किस तरीके से हमें इन्वॉल्व कराती हैं। इसके बाद हमारे ही मेहनत, हमारी मजदूरी के पैसे को रखड़ा के देते हैं, और इसके बाद दुनिया भर की ऐसी बहुत सारी समस्याओं को देखते देखते उब चुके थे, पक चुके थे। तो फाइनली इसके हम लोग बैठे थे, जिसमें हमारे संजय नागपाल जी थे, आशीष लोधा जी थे, प्रदीप भाई थे, करण मुंद्रा जी थे। हम लोग बैठ के इसे डिस्कस कर रहे थे और उसमें हमें ऑर्नेट डेवलपर का एक अप्रोच आया। हम लोगों ने अपना ये जो पेन था, हमने ये अपना जो वो था, हमने इसको डिस्कस किया और ऑर्नेट डेवलपर से हम लोग मिले, ना प्रपोजल दिए। वो इसलिए ना कि हर इंडिविजुअल ब्रोकर जो है ना वो हीरो है हमारा, और उसको जो है ना उसकी मजदूरी जो है ना वो कैसे बढ़े। फाउंडेशन में हम सब मिलके यही दिन भर प्लान करते हैं। तो वो सारी चीज़ों को प्लान करके हम लोगों ने ये डिस्कस किया और फाइनली ये अप्रूव्ड हो गया। और बहुत ही स्मूथली आज हमने 400-500 मेंबर्स के साथ हमने इसको आज रिवील भी कर दिया, और एक अजीब सा एक बड़ा ही एक्साइटमेंट माहौल हमारे सभी चैनल पार्टनर्स के अंदर वो है। ये बड़ी खुशी की बात है, और हम चाहते हैं कि भाई हमारी फाउंडेशन भी हमेशा यही चाहती रही कि भाई हर चैनल पार्टनर्स जो है एक अपना इंडिविजुअल हीरो बने, उसकी इनकम बढ़े, वो जो काम करे वो इजीली उसका पेमेंट उसको टाइम से मिले। उसकी जवाबदारी आज फाउंडेशन ने ली और हम लोगों ने मिलकर इसको। अच्छा अजय भाई, मेरे को बात बताइए, आपकी कुछ समस्या क्या लगी? जैसे मैं आपसे सवाल मैं भी पूछ रहा था कि आपको प्रॉब्लम क्या आइडेंटिफाई हुआ जिसकी वजह से आपको लगता है कि ये प्रोग्राम या ये स्थिति जो आज ऑर्नेट के साथ बनी है फाउंडेशन की, ये आपको कैसा लगता है कि ये सोल्यूशन है, और वो प्रॉब्लम क्या था? ये प्रॉब्लम यही था कि मैंने पहले भी बताया कि भाई हमारे सभी चैनल पार्टनर्स उन मैंडेट कंपनीज के साथ टाई अप होके 2%, 2.5% के लैडर पे जूझ रहे थे। ठीक है, वो भी टाइम से उनको नहीं मिल रहा था, और उसका पूरा प्रोजेक्ट भी उन लोग मिलके सेल करते थे। उसका पूरा क्रेडिट जो है वो मैंडेट कंपनियां लेके जाती थी। और उसमें हमारा सीपी जो है वो हमेशा ठगा हुआ महसूस करता था। और इसके बाद भी बहुत सारे कंप्लेंट्स आपके पास, हमारे पास भी आते थे कि भाई यहाँ पे हमारी टैगिंग मिस हो गई, यहाँ पे हमारा ब्रोकरेज नहीं मिला, हमको तो लैडर का 3% का कमिट था, 2% पे हमको पैक कर दिया। तो ये बहुत सारे ऐसे पेन थे। वो सारी चीजों को सोच सोच के फाइनली ये हम लोगों ने। तो इसमें अजय भाई, ये तो प्रॉब्लम आपने बता दिया, तो इसमें आपको क्या लगता है ये जो स्थिति घटित हुई है अभी, इसमें आपको सोल्यूशन क्या क्या दिखता है? जैसे आपने अभी बताया कि ब्रोकरेज एक तो टाइम पे नहीं मिलना, कम मिलना, और प्लस नाम नहीं जाना। नाम हमेशा वो मैंडेट कंपनीज के ही नाम हमेशा हम लोग देखते हैं कि उन्हीं का नाम आता है, और बिल्डर्स भी जो है वो बढ़ चढ़ के उन्हीं को पहले अप्रोच करते हैं। कोई भी प्रोजेक्ट लॉन्च होता है तो वो उनको बुलाते हैं, और वो कहीं ना कहीं जाके हमारे जैसे जो सिंगल ब्रोकर्स हैं, जो सिंगल एंटिटी है, उनके साथ ही काम करते हैं। तो आपको इसमें सोल्यूशन, ये घटना में आपको कैसे लग रहा है कि वो सोल्यूशन है उस चीज का? नहीं, इस पे देखिए, मैं ही नहीं, हमारे जो यहाँ पे 400-500 ब्रोकर्स थे, आज उनके चेहरे पे जो खुशी थी ना, उसको देख के ना हम लोगों को एक यही सोल्यूशन समझ में आया कि यार फाइनली हम लोग जो इतने दिन से जो पेन झेल रहे थे वो आज जाके जो है
ये डिसीजन पे 5.5% ब्रोकरेज यार, 1% डील पे। अब मतलब ये तो सोचो, एक मैंडेट कंपनी को मिलता है इतना ब्रांडेड brokerage, कंपनियों उनको भी नहीं को मिलता है। मुझे नहीं लगता कि वो भी इतना मिलता होगा। और इसके बाद हम लोग को जो मिलेगा हम तो वही काउंट करेंगे ना, तो हम तो 2% 2.5% पे ही रह जाते थे। उसके बाद भी रखड़ पट्टी अलग से। लेकिन यहाँ पे हमारे सीपी को एक फ्लैट बेचेगा 5.5% ब्रोकरेज। जैसा कि अभी हमारे पदाधिकारी ने बताया, हमारे ट्रेजर Yes, yes. कि दुबई वाला ब्रोकरेज हमने यहाँ नायगांव मीरा भाईंदर के लिए लेके आए, वसई के लिए लेके आए, दहीसर के लिए लेके आए। तो ये जो है हमारे सभी चैनल पार्टनर्स की जीत है जॉर्ज भाई। और ये जो अगर ये चीज़ हम इम्प्लीमेंट करेंगे, और मुझे लगता है कि सभी डेवलपर, बोलना चाहूँगा कि सभी डेवलपर जो है ना आने वाले टाइम में आपके पास आएंगे, जो आज 5-6% का मैंडेट किसी को दे रहे हैं, ऊपर से रिजल्ट नहीं है। लेकिन जहाँ पे 500 सीपी एक साथ किसी डेवलपर के साथ काम करेंगे, तो आप सोचो कि रिजल्ट कितना फास्ट आएगा, प्रोडक्ट कितना फास्ट सेल होगा, और सारे लोगों को एक्स्ट्रा पैसे भी मिलेंगे। आज डेवलपर भी जाओ भाई मैंडेट कंपनियों को देके खुश नहीं है, उसको रिजल्ट नहीं है। अच्छा अजय भाई, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट करना चाहूंगा। आपको अगर लगता है कि जैसे मैंडेट कंपनी अपना फायदा लेती है कुछ इस ब्रोकेज का, इस या अगर वो मैंडेट लेती है तो वो अपना लिए कुछ परसेंटेज लेती है, तो क्या फाउंडेशन ने भी इसमें कुछ रखा है क्या? ना। उनका कुछ बेनिफिट है क्या? नहीं नहीं, जरूर लोग जानना चाहेंगे ना। मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारी फाउंडेशन जो है, इसमें जो भी हमारे चैनल पार्टनर्स, जो भी हमारे फाउंडेशन के मेंबर्स इसमें काम करेंगे जावेद भाई, इसमें टोटल जो भी रेवेन्यू आएगा वो हमारे मेंबर्स का ही है। इसमें फाउंडेशन का एक ही क्रेडिट है कि फाउंडेशन अपने मेंबर्स को ज़्यादा से ज़्यादा अर्न कराने की सोचती है। वही प्लान हम लोगों ने लिया। इसमें सारे टैगिंग, सारे क्लाइंट्स का फॉलोअप, सब हमारा जो CP मेंबर है, सीपी है, उसको ही करना है। हमारी खाली और नाम भी उसी का जाएगा। नाम भी उसी का जाएगा। लेकिन चूंकि वो टैगिंग फॉर्म में अगर FMBPDA लिख दिया, तो उसको ये सीधा 5.5% ब्रोकरेज के लैडर में वो एक डील पे आ सकता। यानी 500 लोग जो आज इस प्रोग्राम को अटेंड किए, सबने आज मैंडेट ले लिया 100% ये एक फ्लैट बेच के मैंडेट। एक फ्लैट बेच के मैंडेट ले लिए, क्योंकि पीछे हमारे और भी फाउंडेशन के जो मेंबर हैं, ये उस एक मेंबर के लिए काम कर। मैं तो समझता हूँ अजय भाई ये एकदम हिस्टोरिकल होगा। अगर ये फॉर्मेट मार्केट में इस वीडियो के बाद अगर फैल गया तो ये धमाल मचा देने वाला है। नहीं। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बिल्डर्स का कितना अजय भाई बेनिफिट है इसमें। बिल्डर्स जब कोई भी अगर प्रोग्राम करते हैं तो उसमें वो लैडर देते हैं 2% 3%। उनके जाहिर सी बात है, बिल्डर के दिल में इच्छा होती है कि वो ब्रोकेज दे उतना, अगर वो इतना अचीव करता है। लेकिन अगर सारे मीरा भाईंदर, और मैं तो समझता हूँ लोग इतना मिलके, मीरा भाईंदर तो पूरे मुंबई शहर में, पूरे महाराष्ट्र में फेमस है कि नंबर्स ऑफ ब्रोकर्स होने के लिए हाईएस्ट नंबर, सबसे ज्यादा रेरा रजिस्टर अगर कोई एक सिटी विद इन सिटी, यानी कि कुछ पर्टिकुलर रेडियस में ब्रोकर है, तो वो मीरा भाईंदर में इतने ब्रोकर हैं, तो उनके लिए नंबर्स तो मेरे ख्याल से पीनट्स होंगे। ये क्या है, आज की तारीख में कोई भी डेवलपर का एक बजट होता है। जब भी वो कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करता है, उसकी फिजिबिलिटी से लेके हर चीज का उसका एक टाइमलाइन होता है। सब चीजें उसकी टाइमलाइन से रेडी होती है, लेकिन उसका सेल जो है ना, वो टाइम से नहीं होता है, और वहां पे वो मार खाता है। वो उसको बचाने के लिए वो बड़ी बड़ी मैंडेट कंपनियों को हायर करता है कि भाई मैं ये फलाने को ले लूंगा, उसको ले लूंगा, वो सब आके यहाँ पे हमारा माल बेचे। लेकिन वो मैंडेट कंपनियां जो है ना, हमारे सीपीज का पैसा खाने के चक्कर में उनकी और अप्रोच भी उनको ही करती है। हाँ, वो आएंगे हमारे पास, भाई हमारा ये लॉन्च हो रहा है, आप आके काम करो। और जब हम अपनी वहाँ टैगिंग लेके जाएंगे तो हमारी टैगिंग खा जाते हैं। तो ये सारी चीजों के चक्कर में वहाँ पे सीपी काम नहीं करता, तो उसमें इम्पैक्ट जो है ना डेवलपर को होता है, डेवलपर का प्रोजेक्ट लेट होता है। उसकी वजह से ये सारी चीजें बिल्डर को भी नुकसान है। मैं सभी डेवलपर से बोलूंगा कि इस प्लान पे अगर आप लोग काम करते हो तो आपको 2000 सीपीज इनडायरेक्टली वो मैंडेट डायरेक्टली अजय भाई, हाँ डायरेक्टली आपके साथ काम करेंगे। आपको खाली अपने सीपी को संभालना है और अपने टाइम से उनको ब्रोकरेज दिया। आपको किसी को भी झेलने की जरूरत नहीं है। और जहाँ पे कोई मैंडेट कंपनी का स्टाफ कितना होगा, सोर्सिंग वाले, क्लोजिंग वाले कितने होंगे, 10, 20, 50। यस। यहाँ पे अगर आपके पास 2000 अगर किसी डेवलपर के पीछे अगर हमारे मेंबर लग गए तो उसका प्रोजेक्ट कितने जल्दी सेल होगा, उसका रेवेन्यू भी बचेगा, उसके बहुत सारे फायदे हैं। और ये प्लान जो है आप लोगों ने, हमारे फाउंडेशन ने जो लाया है ना, ये आगे चल के हमारे सीपीज के लिए और हमारे डेवलपर के लिए ये बहुत ज़्यादा रामबाण साबित होगा। ये मैं चैलेंज बोलता हूँ।
तो दोस्तों रियल एस्टेट में बहुत बड़ा हिस्टोरिकल डिसीजन फाउंडेशन ने लिया है और ये बहुत बड़ा गेम चेंजर हो सकता है। यस यस तो आने वाले दिनों में आप ऐसे प्लान्स और भी देखेंगे। फाउंडेशन हमेशा लीडरशिप के लिए दोस्तों जानी जाती है और हमारे विजनरी लीडर अजय दुबे की विजनरी लीडरशिप में ये ऑर्गेनाइजेशन चल रही है और ये ऐसी चलती रहेगी। डेवलपर्स के लिए भी हम हमेशा बिजनेस, क्योंकि वो हमको बिजनेस देते हैं, और चैनल पार्टनर जिनको बिजनेस मिलता है उनके दोनों के लिए। तो मैं समझता हूँ ये डिसीजन बहुत बड़ा गेम चेंजर होने वाला है। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं अगले एपिसोड। थैंक थैंक यू यू। वेरी मच।